सो हे गाइस, द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में, जहां पर जैसे ही शॉ चैन बचाने के लिए पहुंच गया था जियांग मैंग को, तो अचानक से वो अपने आप को एक इल्यूजन के अंदर देखने लगता है, जहां पर एक इल्यूजन गर्ल बहुत ही तेजी के साथ में भाग रही थी, जिसका पीछा कर रहा था शॉ चैन। शॉ चैन उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है बीच जंगल में। उसे खुद भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये उसके साथ में हो क्या रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको नजर आ जाती है जियांग मैंग, जो कि पूरी तरीके से इल्यूजन गर्ल के कब्जे में आ चुके थे, जहां पर हमें उस इल्यूजन गर्ल के बारे में बताया जाता है और उसका नाम होता है किंग राओ, जो कि एक्चुअल में चीफ होती है सोल वैली की। इसने तुरंत ही अटैक कर दिया होता है यहाँ पर शॉ चैन के ऊपर, लेकिन शॉ चैन ने यहाँ पर खुद को अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से बचा लिया था, जिसके तुरंत ही बाद अब किंग राओ ने यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर साथ ही साथ वो अपने कुछ मैजिकल वायर्स को यूज करती है, जिसकी मदद से वो कंट्रोल करने लगती है जियांग मैंग को। इसी वजह से जियांग मैंग ने उसके कंट्रोल में आकर उसी के पीछे ही भागना शुरू कर दिया था। शॉ चैन भागते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बार बार आकर अचानक से गायब कहां पर हो जाती है। इससे कि शॉ चैन ने दोबारा से उसका जैसे ही पीछा किया था, वो अचानक से ही पहुंच जाता है अपनी ही मैंडेटरी के अंदर, जहां पर अब उसको अपने सामने नजर आ रही थी जियांग मैंग। लेकिन ये सारा का सारा तो इल्यूजन होता है किंग राओ का, क्योंकि हम जैसे ही रियल में देख पाते हैं शॉ चैन को, वो एक्चुअल में उस खतरनाक पॉन्ड के अंदर जा चुका था, जो कि पूरी तरीके से होता है पॉइजनस, जिसके अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जो कि जकड़ने लगते हैं शॉ चैन को। शॉ चैन अपने सामने देख पाता है जियांग मैंग को, जिसको कंट्रोल कर रहे थे किंग राओ। वो कहने लगती है कि तुम ये जो इस स्वैम्प के अंदर आ गए हो, एक्चुअली में बहुत ही सारे पॉइजनस माइक्रो इंसेक्ट से भरा पड़ा है। मेरी नजर में ये सभी के सभी पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कितना ज्यादा पॉइजनस है। शॉ चैन उससे कहने लगता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन, और आखिर मुझसे और जियांग मैंग से क्या चाहती हो। तो वो बताने लगती है कि मेरा नाम है किंग राओ और मैं एक्चुअल में चीफ हूँ सोल वैली की, जिसने तभी स्वैम्प के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स निकाले होते हैं, जो कि जकड़ने लगे थे शॉ चैन को। वो चाहकर भी उनसे खुद को बचा नहीं पा रहा था। वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास में जो टेक्निक है हेवनली डीमन पाम, उसके अलावा भी कुछ मूव्स होती हैं जो कि लोगों को पकड़ने में काम में आती हैं, लेकिन चलो अब सबसे पहले मुझे तुम्हारा मास्क निकालना होगा कि आखिर तुम कौन हो, और साथ ही मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने हैंडसम हो। अगर तुम मुझे पसंद आए तो मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगी और तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, और तुम्हें ऐसी इल्यूजन्स में फंसा दूंगी जिससे कि तुम मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन जैसे ही वो उसके मास्क को निकालने के लिए पहुंच गई थी, तो फिर तभी शॉ चैन ने अपनी पावर का यूज किया था और हटा दिया होता है उन सारे के सारे टेंटिकल्स को। और शॉ चैन उससे कहने लगता है कि तुम आकर खुद को समझती क्या हो, क्या तुम्हारे ये छोटे मोटे कारनामे मुझे इतनी आसानी के साथ में फंसा पाएंगे। जरा ये भी तो देख लो कि सामने वाले का कल्टिवेशन लेवल क्या है। किंग राओ कहने लगती है कि हाँ बेशक तुमने अपनी पावर के दम पर हरा दिया हो ली को, इसी वजह से मैं तुम्हारी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए उसने तुरंत ही यहाँ से जियांग मैंग को लेकर जाना शुरू कर दिया था। शॉ चैन जैसे उसका पीछा करते हुए जा रहा था, तो फिर तभी अचानक से ही उसके ऊपर एक और कैरेक्टर के द्वारा हमला करना स्टार्ट कर दिया गया था, जिससे फाइट करते हुए शॉ चैन ये कहने लगता है कि तुम जितने भी हो सोल वैली के लोग, क्या ये बच्चों वाले ट्रिक्स को ही यूज करना जानते हो ताकि दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सको। इसीलिए वो बिना रुके बहुत ही तेजी के साथ में अपने सामने आने वाले सारे के सारे इल्यूजन्स को तोड़ते हुए जा रहा था, जिस पर तभी अचानक से ही काफी सारी बंदियां आ जाती हैं हमला करने के लिए, जो कि इल्यूजन होती हैं, इसीलिए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉर्ड सीधी जाने वाली होती है शॉ चैन के सीने में, तो उसको बचाने के लिए अब यहाँ पर सामने आ चुका होता है ली युनफेई, जिसके सीने के आर पार हो चुकी होती है उसकी स्वॉर्ड। उसका खून भी लग गया था शॉ चैन के चेहरे पर। वो जैसे यहाँ पर युनफेई को जान से मारने वाली थी, तो उसके सामने आ जाता है शॉ चैन। वो इस बात को समझ भी नहीं पाता कि आकर यहाँ पर युनफेई कहाँ से आ गया। उससे कहता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे, फिर आकर तुमने मुझे बचाया ही क्यों। तो युनफेई उसी स्वॉर्ड को निकालते हुए ये कहने लगता है, ब्रदर शॉ चैन प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारी रियल में जो हुआ मैं उसी की वजह से यहाँ पर आया हूँ। आप उस टाइम पर अपना आपा खो बैठे थे, जिसकी वजह से मुझे आपको मारने के अलावा और कोई भी तरीका नजर नहीं आया, क्योंकि आपको बचाने का मेरे पास में और कोई तरीका था ही नहीं। युनफेई बताने लगता है कि आपके पास में उस वक्त जो पावर थी मैं भी ये जानता था, आप भी ये जानते थे कि आप हेवनली रियल्म के बियॉन्ड नहीं जा पाओगे, और अगर आप गलती से भी खुद को ज्यादा फोर्स करने की कोशिश करते तो आपके साथ साथ आपकी सोल भी खत्म हो जाती। इस मोमेंट पर तभी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं कई सारे कैरेक्टर्स, जिनसे अब यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दिया था युनफेई ने, जो कि इंजर्ड होने के बाद भी बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहा था। वो शॉ चैन को बचाने के लिए आगे भागने लगता है कि प्लीज अब मेरे पीछे आइए। उनके साथ में फाइट करते जा रहा था। शॉ चैन को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि युनफेई ने काफी सारे लोगों को हरा दिया था, लेकिन जैसे ही इस पर अटैक होने वाला था तो उसके सामने पहुंच जाता है शॉ चैन, और आखिरकार इन सारे के सारे इल्यूजन्स की चाल भी तो यही थी, क्योंकि फिर तभी शॉ चैन अपने दिमाग के अंदर देखने लगता है प्रिंसेस को, जो कि ये कह रही थी कि हमें नहीं। चैन सोचने पड़ गया था कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे देख रहा है। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर ये जगह कौन सी है। प्रिंसेस ये कह रही थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल एक ही चीज है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते, आखिर ये जीवन क्यों है और इन सारी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। शॉ चैन अपने इल्यूजन के अंदर भागते हुए जा रहा था और वो रियलिटी में भी भागते हुए ही जा रहा था,
जिसको बहुत ही गौर से देख रही थी किंग रो। प्रिंसेस कहते जाती है कि इस दुनिया के अंदर जिंदगी एकदम है सपने के ही जैसे, लेकिन वो जैसे यहाँ पर खड़ी होती है वो अचानक से ही बदल जाती है जियांग मैंग के कैरेक्टर में। इसी वजह से शाओ चैन तुरंत ही पहुंच जाता है जियांग मैंग के पास, लेकिन जियांग मैंग ने ही उसके सीने में अपने खंजर को उतार दिया था। रियलिटी में ये कर दिया होता है यूनफेई ने, जो कि रियल नहीं होता बल्कि होता है किंग रो के द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शाओ चैन के दिमाग में यही सारी की सारी चीजें थी। न ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से उसके बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगी थी। शाओ चैन देख पाता है कि इसके सामने खड़ी हुई है किंग रो, जो कि उसको ये बता रही थी मैं कभी भी कोई भी इल्यूजन बना ही नहीं सकती, मैं तो केवल लोगों को वही दिखाती हूँ जो कि तुम्हारे अंदर है और तुम उसको क्रिएट करते हो। और ये सत्य है कि कोई कभी भी अपने इल्यूजन से वेकअप हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसने जैसे ही उसको मारने के लिए अपने खंजर को हिट किया था तो शाओ चैन ने उसके अटैक को डॉज करते हुए यहाँ से भागना शुरू कर दिया था, लेकिन इंजर्ड हो जाने की वजह से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है दोनों ही एल्डर्स को। मास्टर शिलियांग और चीफ एल्डर को पकड़ के रखा हुआ होता है एल्डर फैंग, जिस काम को काफी सारे डिसाइपल्स मिलकर कर रहे थे, जिनको बहुत ही ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ रहा था केवल इन दो मास्टर्स को जकड़ने के लिए। चीफ एल्डर और मास्टर शिलियांग दोनों ही चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि इन दोनों पर ज्यादा प्रेशर डालने के लिए फैंग ने बना दी होती है एक और फॉर्मेशन। मास्टर शिलियांग कहते हैं कि फैंग तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, आखिर तुमने अपने ही लोगों के साथ में गद्दारी करना शुरू क्यों कर दिया। तो एल्डर फैंग कहता है कि सुनो डुआन सीलियांग, हमेशा से ही चीफ बनने की जिम्मेदारी उस बंदे की होनी चाहिए थी जो कि पावरफुल हो और सेक्ट को चलाना भी जानता हो, लेकिन तुम अब बूढ़े हो चुके हो और ना ही उतने ज्यादा पावरफुल हो। अगर तुम यहाँ के लीडर बन के रहोगे तो बहुत ही जल्दी ये सेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि ये जो फॉर्मेशन को मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मुझे सिखाई थी चीफ एल्डर ने। अब जाके पता चल रहा है कि ये मूव कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिखाने वाले को ही मैंने इससे पकड़ लिया। चीफ एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ बच्चे, लेकिन मैंने तुम्हें इसको ब्रेक करना नहीं सिखाया था, इसीलिए उन्होंने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट ने उनको पकड़ के रखा था वो सभी के सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर शिलियांग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। तो एल्डर फैंग कहता है कि इसको पकड़ के रखो, मैं दूसरे वाले को पकड़ के लेके आता हूँ, जिससे कि इन लोगों ने जैसे ही दोबारा से जकड़ लिया था चीफ एल्डर को। तो एल्डर फैंग तुरंत ही पहुंच जाता है मास्टर शिलियांग के सामने और उससे कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम बन चुके हो सेक्ट के चीफ, इसी वजह से तुम्हें चुपचाप मेरी बात को मान लेना चाहिए। शिलियांग कहते हैं कि फैंग, अगर तुम अभी के भी रुक जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा से कभी भी यहाँ पर नहीं आओगे। तो फैंग कहता है कि शिलियांग, तुम बहुत ही साफ दिल के हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कोई दयावान इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, जो कि मुझे ऐसा करना भी पड़ेगा सेक्ट का चीफ बनने के लिए। अभी जाकर सभी डिसाइपल्स मुझे मानेंगे अपना चीफ, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी बर्निंग पाम को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके लिए शिलियांग यूज करते हैं फ्रीजिंग किल पाम टेक्निक को, जिन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ में क्लैश कर रही थी। लेकिन मास्टर शिलियांग की मूव उनके सामने टिक नहीं पाती। शिलियांग कहने लगते हैं कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी ऐसी किलिंग मूव्स तो सिखाई ही नहीं थी। तो फैंग उनसे कहता है कि मास्टर, मैं केवल तुम्हारे भरोसे कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो आने वाले टाइम में बनना था चीफ। इसकी वजह से शिलियांग ने तुरंत ही यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने आइस फ्लेम पाइथन को, जिस पाइथन ने बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है फैंग के ऊपर। जिस मोमेंट पर तभी फैंग रिवील करता है अपनी रेड फ्लेम आयरन बॉडी को, जिस पंच को उसने जैसे ही हिट किया होता है पाइथन के ऊपर, तो वो पाइथन केवल उसी अटैक के साथ में ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी पंच को फैंग ने हिट कर दिया होता है शिलियांग को और उससे कहता है कि तुम्हारा अंत निकट आ चुका है, जिसकी वजह से वो शिलियांग को वापस से लेकर आ चुका था चीफ एल्डर के ही पास में। चीफ एल्डर कहने लगते हैं कि एल्डर फैंग, तुमने बहुत ही गलत किया, ये डेडली टेक्निक्स को सीख कर वो भी हमें बिना बताए। तो फैंग कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये टेक्निक मुझे नहीं सीखनी चाहिए थी, लेकिन आखिर मैं कैसे ही तुम सभी के सामने दब के रह सकता था। मुझे भी अपना नाम कमाना था, मुझे भी बड़ा बनना था। और वो उनकी रखी हुई चाय को पीते हुए कहता है कि डुआन शिलियांग, तुम सच में चाय बहुत ही अच्छी बनाते हो और सब तुम सेक्ट को चलाने के लायक नहीं बचे। चीफ एल्डर कहते हैं कि फैंग, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। तो फैंग कहने लगता है कि चुप हो जाओ चीफ एल्डर, तुम बहुत कह चुके हो। इतना याद रखो कि ये दुनिया एक जंगल है और इसमें हमेशा जंगल के ही नियम चलते हैं। केवल सर्वाइव वही करेगा जो कि ज्यादा ताकतवर होगा, कमजोरों को हमेशा मरना ही होगा। इसीलिए वो इन दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है अपने डिसाइपल से, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है शाओ चैन को, जो कि इंजर्ड हो चुका था। उसके दिमाग में इल्यूजन्स चल रहे थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर काफी तेजी के साथ में उसके पीछे से ही आ रही होती है किंग रो, जो कि किसी भी हाल में शाओ चैन का पीछा नहीं छोड़ने वाली। शाओ चैन का दिमाग अब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घूमने लगा था। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसको कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए, क्योंकि तभी अचानक से ही उसको दिखाई देने लग जाती है हेवनली रियल्म, जो कि रियल नहीं थी और उसी इल्यूजन के अंदर उस पर कई सारे हमले भी किए जा रहे थे। वो जितनी बार भी हमला करने की कोशिश करता तो उसके सामने आ जाया करती थी जियांग मैंग, जिसकी वजह से वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शाओ चैन समझ जाता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये इल्यूजन्स हैं उसके ही दिमाग के, और अब वो चलते हुए आ गया होता है। लेकिन अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि
एक्चुअल में उनकी संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही थी। तभी हम शाओचैन को देख पाते हैं उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जिसकी सोल अभी भी एकदम ही सेफ थी। इसीलिए वो अपने आप को यकीन दिला रहा था कि ये सभी के सभी इल्यूजन्स हैं, इनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। बस उसे इन सभी को हटाने के लिए अपने सेंसेस को यूज करना होगा। अगर वो अपने सारे के सारे सेंसेस को ही ऑफ कर दे तो ये कोई भी इल्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। वो सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कहाँ पर जा सकता है इतना सीरियस इंजर्ड होने के बाद भी। डेफिनेटली वो ज्यादा दूर तो गया नहीं होगा। इसीलिए वो अपने इल्यूजन को बढ़ाते हुए कह रही थी कि कायर कहाँ पर छुपकर बैठे हो। लेकिन शाओचैन की बॉडी से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी, उसका खून बंद नहीं हो रहा था। वो अपने आप से कह रहा था कि बस केवल अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करो। लेकिन ब्लीडिंग होने की वजह से वो सारा का सारा खून आ जाता है पानी के ऊपर। इसकी वजह से किंग रो को पता चल चुका था कि ये बंदा तो छुपा बैठा है पानी के अंदर। यहाँ तक कि अब तो ये इल्यूजन्स पहुंच गए होते हैं शाओचैन की सोल बॉडी के तक पास में, जो कि इसकी सोल बॉडी को तक सीड्यूस करने की कोशिश करने लगे थे। हम देख पाते हैं कि किंग रो अब आ रही होती है दोबारा से शाओचैन को जान से मारने के लिए। इस बार उसको पानी के अंदर ही खत्म कर देना चाहती थी। शाओचैन अपने आप से कह रहा था कि उसको जो भी करना है वो जल्द से जल्द ही करना होगा। और वैसे भी अभी तक वो टाइगो टेक्निक के लेवल 4 तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया होता तो वो पावर जरूर से उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती। लेकिन अब उसने यहाँ पर इन सभी को रोकने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी एक और टेक्निक को। जैसे ही किंग रो पहुंचने वाली होती है शाओचैन को जान से मारने के लिए, तो वो यूज करते हैं अपनी स्काई रोरिंग टेक्निक को, जिससे वो सबसे पहले इल्यूजन्स को मिटाता है और किंग रो पर हिट करने लगता है अपनी सोल डिवोरिंग थंडर को। जिस अटैक ने वाकई में किंग रो को दूर तो फेंक दिया था, लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड नहीं हुई थी। और शाओचैन भी पानी के बाहर आ गया था और वो कहने लगता है कि इस बच्चे की ये बॉडी अभी उतनी केपेबल नहीं है कि वो इतने ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स को यूज कर सके, क्योंकि केवल इस एक टेक्निक को यूज करने में ही उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी। शाओचैन कहने लगता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम जो इल्यूजन्स बनाती हो वो मेरे दिमाग के अंदर झांक के ही बनाती हो, और मैं जान चुका हूँ कि मुझे उनसे छुटकारा कैसे पाना है। इसकी वजह से किंग रो के पास में और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब वो यहाँ से डायरेक्टली ले जाएगी जियांग मैंग को। वो कहने लगती है कि शाओचैन मैं तुमसे निपटने का रास्ता जरूर से फ्यूचर में निकाल लूंगी। फिर वो तुरंत यहाँ से लेकर चली जाती है जियांग मैंग को। इसका केवल लैंटर्न यहाँ पर गिर जाता है और शाओचैन उसी को ही देखते रहता है। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।